नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के दिल में झांकने वाले हैं, उस हिस्से को समझने वाले हैं जो भारत को एक महान देश बनाने का सपना देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि एक बेहतर कल का वादा है। तो एक सवाल उठता है, क्या हमारे संविधान में देश चलाने के लिए कोई मास्टर प्लान है? मतलब कोई ऐसा रोड मैप जो सरकारों को बताए कि उन्हें किस दिशा में जाना है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम इसी नक्शे के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के हमारे सफर पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सिद्धांत हमारे संविधान के लिए एक नैतिक कंपास की तरह कैसे काम करते हैं। फिर इनके 3 प्रमुख स्तंभों को समझेंगे। इसके बाद अधिकारों और निर्देशों के बीच के दिलचस्प रिश्ते को देखेंगे। और फिर सबसे जरूरी ये जानेंगे कि कैसे कागज पर लिखे ये शब्द असल जिंदगी में कानून और नीतियां बन। तो शुरुआत करते हैं। चलिए समझते हैं कि हमारे देश के कानूनों के पीछे की असल सोच, असल क्यों क्या है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी आखिर है क्या? आसान भाषा में सोचें तो ये सरकार के लिए एक आइडियल टू डू लिस्ट की तरह है। ये सिद्धांत सरकार को हमेशा याद दिलाते हैं कि एक अच्छा शासन कैसा दिखना चाहिए। जब भी कोई नया कानून बनता है तो उम्मीद की जाती है कि इस लिस्ट पर एक नज़र जरूर डाली जाएगी। ये सिद्धांत हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। और मजे की बात यह है कि ये विचार हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य एक ही है, एक ऐसा भारत बनाना जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हर किसी को मिले और जो सही मायनों में एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट कहलाए। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये सिद्धांत क्या है। अब जरा देखते हैं कि इन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि ये भारत के भविष्य के 3 अलग-अलग लेकिन जुड़े हुए विजन हैं। इन्हें और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है समाजवादी सिद्धांत जो समानता की बात करते हैं। दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत जो गांव और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हैं। और तीसरे हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत जो एक आधुनिक सोच को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों की। इनका सपना है एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई भी पीछे न छूटे। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है आर्टिकल 39, जो साफ साफ कहता है कि चाहे पुरुष हो या महिला, अगर काम एक जैसा है तो सैलरी भी एक जैसी ही होनी चाहिए। फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमें महात्मा गांधी के सपनों के भारत की याद दिलाते हैं। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 40 में कहा गया है कि हर गांव को अपनी सरकार चलाने यानी सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार मिलना चाहिए। और आखिर में है उदार बौद्धिक सिद्धांत जो हमें एक आधुनिक और प्रगतिशील देश बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका एक बहुत ही चर्चित उदाहरण है आर्टिकल 44 जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। यह है अधिकारों और निदेशक तत्वों की जुगलबंदी। ये हमारे संविधान के 2 ऐसे आदर्श हैं जिनके बीच एक बहुत ही नाजुक और जरूरी संतुलन बना हुआ है। इसको ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वो एक नागरिक की ढाल है। ये सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं। अगर इनका हनन हो तो कोई भी सीधे अदालत जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ निदेशक सिद्धांत ढाल नहीं बल्कि एक कंपास की तरह है। ये राज्य को सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इन दोनों के रिश्ते को लेकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले दिए हैं। शुरुआत में ऐसा लगा कि मौलिक अधिकार हमेशा निदेशक सिद्धांतों पर भारी पड़ेंगे, लेकिन फिर केशवानंद भारती जैसे ऐतिहासिक मामलों ने एक संतुलन बनाया और ये तय हुआ कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। सच पूछिए तो यही संतुलन भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां व्यक्ति की आज़ादी और समाज की भलाई दोनों साथ साथ चलते। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ संविधान की किताबों में लिखी अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन विचारों ने असल में जमीन पर उतरकर हकीकत का रूप लिया। जी हाँ, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है, ये वो ब्लूप्रिंट है, वो नींव है जिस पर आज के भारत की कई बड़ी इमारतें खड़ी हैं। हमारे बहुत से जरूरी कानून और सरकारी योजनाएं इन्हीं सिद्धांतों से अपनी प्रेरणा लेती हैं।
जरा इस पर नजर डालिए। आर्टिकल 40 में गांव को मजबूत करने की बात हुई और उसी से निकला 73वां संविधान संशोधन, यानी हमारा पंचायती राज सिस्टम। आर्टिकल 45 में शिक्षा की बात थी और उसी का नतीजा है राइट टू एजुकेशन एक्ट। पर्यावरण की चिंता आर्टिकल 48A में थी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून उसी सोच का नतीजा है। तो ये लिस्ट साफ दिखाती है कि इन सिद्धांतों की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन क्या ये सफर यहीं खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी सोच है जो समय के साथ लगातार विकसित हो रही है और अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। समय के साथ हमने इन सिद्धांतों में नई जान फूंकी है। जैसे 1976 में हमने गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता को जोड़ा और फिर 2002 में हमने हर बच्चे की शुरुआती देखभाल और शिक्षा को एक जरूरी लक्ष्य बनाया। तो अंत में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सभी सिद्धांतों का बस एक ही मकसद है, एक ऐसा भारत बनाना जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो और जो हर नागरिक का ख्याल रखने वाला एक कल्याणकारी राज्य बने। यही इन निदेशक सिद्धांतों का असली सार है। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आने वाले भारत के लिए इन सिद्धांतों में से कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।